हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे ग्रामर, और ग्रामर में हमने क्या कर लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। अब हम अफर्मेटिव जो पढ़ा था हमने, तो वो किसका पार्ट था, असर्टिव सेंटेंस का पार्ट था, ठीक ना। और हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वाक्य में नहीं आ जाएगा तो वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। जैसा कि हमने पहचान देखा था, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, तो क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे होती है इसकी पहचान। और हेल्पिंग वर्ब देखा था कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। गाइस, मैंने तो बताया था हैड का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हैड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी होता है, ठीक ना। और जैसा कि मैंने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमने देखा था, ही, सी, इट या कोई अकेला नाम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट हमने देखा था, यू, दे, वी या कोई दो नाम आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक ना। तो हैड का प्रयोग इन दोनों के साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गाइस, जैसा कि मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुछ वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने वीडियो में बताया था, और बाकी सारे वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ठीक ना, वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक ना। तो हम क्या कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव पढ़ लिया था, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव। तो निगेटिव का सिंपटम क्या होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो उसका सिंपटम, सिंपटम मीन्स होता है पहचान, ठीक ना, क्या होता है, पहचान। फिर उसके बाद तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आना चाहिए, वाक्य में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब कर्ता। फिर उसके बाद नहीं आना चाहिए, और अंत में क्या आना चाहिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे में से कोई एक आना चाहिए, ठीक ना। जैसा कि मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं, तो नहीं आ गया, उसके बाद अंत में क्या आना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक, तो आ गया चुका था, ठीक ना। तो ये हमारा, हम जान गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। उसके बाद इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, सिंटैक्स की मदद से। सिंटैक्स में क्या होता है, सूत्र, नियम या फॉर्मूला होता है। गाइस, मैं एक एक पॉइंट और एक एक मीनिंग की हिंदी बताते चलूंगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आप रिलेट कर सकें, ताकि हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि मुझे पहले होता था, ठीक ना। तो उसके बाद सिंटैक्स क्या होगा, मतलब पहचान, ठीक ना, सॉरी, सूत्र, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैड रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, अदर। अदर का मतलब आगे जो अन्य में वाक्य रहेगा, ठीक ना, वाक्य में जो रहेगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक ना। तो मैं का क्या होता है, आई। फिर उसके बाद हैड, फिर क्या है, नॉट, क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, मैं वहां काम नहीं कर चुका था। तो वर्ब क्या है, काम करना, क्या, काम करना। तो काम करने क्या होता है, तो हमारा क्या हो गया, नॉट हो गया। उसके बाद क्या है, काम, काम करने का क्या होता है, डन, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर पहले लिखता हूं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किसका, काम करने का, ठीक ना। तो काम करने का क्या होता है, डू मीन्स क्या होता है, काम करना, ठीक ना, ठीक। डू मीन्स क्या होता है, करना, लेकिन अगर काम की बात कर दूं तो डू द वर्क होगा, ऐसे, ठीक ना। तो इसका सेकंड फॉर्म होता है डन, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, डन ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे डन। फिर उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। उसके बाद अदर में क्या है, काम और वहां। तो काम का क्या होता है, द वर्क। उसके बाद क्या है, वहां का क्या होता है, देयर, क्या होता है, देयर। और अंत में किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का। तो यहाँ पे लगा देंगे हम फुल स्टॉप। तो वाक्य हमारा क्या बना, मैं वहां काम नहीं कर चुका था। तो आई हैड नॉट डन द। तो इस प्रकार हम वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला हमारा वाक्य क्या है, तुम पानी नहीं पी चुके थे।
तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम का क्या होता है? यू। फिर उसके बाद क्या है? हैड, जो कि क्या है? हमारी हेल्पिंग में। उसके बाद नॉट। नॉट क्या है? यहाँ पे नहीं है, तो क्या लगा देंगे? नॉट। ठीक। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? पीना। पीने का क्या होता है गाइस? तो पीने का मैं बता दूं, ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ड्रंक। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? ड्रंक ही होगा। ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ड्रंक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद अदर। अदर में क्या है? मतलब अन्य। तो अदर में क्या है? पानी। तो पानी क्या होता है? द वाटर। क्या है? द वाटर। ठीक। और अंत में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। तो हमारा वाक्य क्या बना? तुम पानी नहीं पी चुके थे। तो यू हैड नॉट ड्रंक द वाटर। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? रूल बाय रूल और मीनिंग बाय मीनिंग क्या करेंगे? वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।